ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही हुई। इस चीज़ को उधर लाओ, इसमें ऐड करो, कितना हुआ साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू, इसमें का कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर कितना चाहिए साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy कोस फाइव अपॉन ए बी। कोई दिक्कत? इसका मान तो एक हो गया, बताओ कितना है साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू, देख के लिखना पड़ेगा कितना है, साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy कोस फाइव अपॉन ए बी। बिल्कुल सही है, एम्प्लाइज सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy कोस फाइव अपॉन ए बी इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। दिस इज द जनरल इक्वेशन, for superposition of SHM, superposition of SHM, जनरल इक्वेशन। अब ये इसके केसेस हैं जो हमें याद रखने हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। ठीक है, एंगल बताना क्या क्या दे रखा है। केस फर्स्ट कितना दे रखा है, क्या एंगल, ये फाइव इक्वल टू 0 डिग्री। देखो ध्यान से, अगर फाइव यहाँ 0 रखूँ खत्म हो जाएगा, कोई 0 का मान 1 हो जाएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो ये बनना है आपका x माइनस वाई अपॉन ए वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आपको पता चलेगा y इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन ए इंटू एक्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? केस सेकंड बोलो, एंगल कितना रखा है, केस सेकंड पाई, एंगल है पाई, कोस 180 माइनस एक साइन का 0 माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ये लाइन y इक्वल टू माइनस का बी। कोई दिक्कत? अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी चमन अपनी ट्रिक भी बताएगा ना इसमें ट्रिक नहीं, बस अगर एन पाई के टाइम में हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और पाई बाई 2 के कुछ अलग से याद भी करना है थोड़ा, तो सर्किल स्पेयर वो तो सीधा पे करेगी, उल्टा पे करेगी, सीधा पे करेगी। इस इक्वेशन को याद कर लें भाई सब लोग, जो बनेगा पता जाएगा। इससे दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं चलेगा किधर जा रही है। बोलो भाई थर्ड केस में कितना एंगल है, पाई बाई 2, ये फाइव इक्वल टू पाई बाई 2। तो डेरिवेशन में जो डेल्टा डेल्टा लिया है उसके अकॉर्डिंग एंगल ना लें, ये डेरिवेशन इजी पड़ेगा। और आप एक में फेज डिफरेंस फाइव ले रहे हैं, वो डायरेक्ट टिल्डा में डेल्टा, समझ आया? खुद ही फेज डिफरेंस हो जाएगा। फेज डिफरेंस पाई बाई 2 लिया, देखो क्या होता है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है आई थिंक, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कोस 0 इक्वल होती है, कोस 0 1 होता है। पैराबोला बनना है, एलिप्स बनना है, देख लो अभी ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, एलिप्स नहीं बना भाई, एलिप्स नहीं बनना। पाई बाई 2 रखा है, सर्कल बनेगा क्यों बनेगा भाई? बैठा हुआ है, बनेगा क्यों, रीजन दो ना। वैल्यू रख के देखो, तो बड़ा वैज्ञानिक आदमी कैसे बन जाएगा ये, ए और बी अलग अलग होंगे तो सर्कल बन जाएगा भाई। उससे क्या ले रहा मुझे बता, तो यहाँ बता इसलिए सर्कल क्या ले रहा, तू तो देख के छाप रहा है सीधा। तो मैं बता रहा हूँ ना, पाई बाई 2 को शायद हो सकता है सर्कल ही बने। ये बराबर भी होगा, वो तो दिख ही रहा है ये वाला भी नहीं पर, हाँ वो बात भी है। ये उल्टे ही तो पैरामीटर रट रखे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, और भी है क्या स्पेशल केस? कवर्ड हो गया, ठीक है। ये और भी तो वो तो पता है सर्कल बनेगा ही, बाद में बनेगा ना, वही कैंसिल if a is equal to b then implies x square upon a square y square upon b square is equal to 1, x square plus y square is equal to, सॉरी ये तो a स्क्वायर हो जाएगा ना, ये लिख दो स्क्वायर, यार लिख बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो आ जाएगा a स्क्वायर। इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की स्पेलिंग क्या होती है?
CLE सर्कल क्या स्पेलिंग होती है? CIRCLE सर्कल। ठीक, ये सारे ग्राफ जो हैं वो हम एक बार में याद करेंगे ताकि दिक्कत ना आए, और उसका हम पथ प्रदर्शन करेंगे च्यवनप्राश भारती जी जिन्हें इन ग्राफ का विचित्र अनुभव है, कई 100 साल पुराना अनुभव है। बताता हूँ आपको भारती जी। कंडीशन मैट इफ ही इज अब यार स्पेलिंग में सही लग रही है, CIRCLE सर्कल, CIRCLE सर्कल, CIRCLE सर्कल, बिल्कुल सही है। लिख दो, क्या बोला? हिंदी में व्रत लिख देखो व्रत होता कितना अच्छा होता। ये सारे ट्रिक जो हैं च्यवनप्राश भारती बताएंगे याद कैसे करनी है। पहले हम डायग्राम देख के बना लेते हैं। पहले आप एक डिब्बा बनाए स्ट्रेट लाइन, दूसरा डिब्बा बनाए एलिप्स, तीसरा डिब्बा बनाए सर की। सर्कल। वो मेरे लिए खतरनाक तरीका था याद करने। याद है भी नहीं है, याद तो है मगर धुंधला धुंधला है। कह नहीं नहीं वो सकते। वीडियो नहीं बताया जाएगा ना। अच्छा कुछ वो मुझे याद नहीं है, इतने इशारेबाजी मुझे समझ में नहीं आई। मतलब ये एक्चुअली च्यवनप्राश भारती जी का कहना ये है, उस ट्रिक को बनाने के लिए उन्होंने कई सारे अपशब्दों का यूज किया। नहीं अब शब्द भी नहीं है। मतलब अपशब्द चिन्ह है, उल्टे सीधे चिन्हों का प्रयोग किया है, तो वो थोड़ा समझा नहीं पा रहे हैं। मतलब चिन्ह उल्टे नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि दूसरे इंसान को उल्टा लग सकता है ना, ये है। और मैं तो इसलिए यूज नहीं कर रहा, मुझे तो समझ में नहीं आया कि है क्या, मुझे चिन्ह उल्टा नहीं वैसे लगा। सिंपल इसमें जो है ये है कि मतलब अगर एन पाई का आइए आप बताएंगे आप, वो तो हम ऐसे ही बता देंगे ऐसे सीधे। चलो अरे फालतू क्यों बच रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओह ये वाला रह गया, गलत हो गया ना, इस चीज़ को लिखना चाहिए था। ओह शिट शिट शिट। कोई बात नहीं वहाँ वहीं लिख दो ना। मज़ा नहीं आएगा ना, एक क्रम से होता ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्रम से तो पहले तो फिर कायदे में पहले एलिप्स बनाते फिर सर्कल का फिर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से फैल के एलिप्स बना, एलिप्स फैल के सर्कल बना, कितना अच्छा लग रहा फिर ellipse। है। एलिप्स घूमने लगा, स्ट्रेट लाइन से ellipse यही बना। तो इसलिए वो एलिप्स सेपरेट करते और उसे सर्कल सेपरेट करते। यार बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये चीज़ जो है ना इधर की तरफ घूमती। कर दूँ, ठीक कर दे रहा फिर हूँ। ellipse से- अच्छा मैं डार्क बना देता हूँ, डार्क बना देता हूँ, डार्क डार्क अभी ये वाला है मेन, It's a ellipse। और ये सर्कल है। और ये एलिप्स है। और ये स्ट्रेट लाइन है। देखो जी करना कैसे है, बहुत सारे ट्रिक देने वाले लोग तुम्हारे पास आएंगे, ट्रिक उनके चक्कर में ना पड़े। अपनी ट्रिक बेस्ट है हाँ। तुम्हारे। अपना दीपक स्वयं बने, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, अपनी ट्रिक खुद खोजें। मजे की बात यह है एंड टाइम पे वही काम आता है। आप इतना सारा पढ़ेंगे, ट्रिक बनाएंगे, जरूरी नहीं ये आए, पर आ गया तो फिर लगेगा काश वो जरूरी होता वो दिन जब हमने ट्रिक बनाई होती। ये तो कुछ भी आ सकता है ना, कुछ हमें छोड़ के नहीं जाना। तो सबसे पहले हम एंगल तो बाद में सेट करेंगे, पहले हम देखते हैं ये जो है याद कैसे कर सकते हैं। तो आप एक लाइन खींचें, लाइन की दिशा में एलिप्स बनाएं, सर्कल बनाएं, अब एलिप्स को उल्टा घुमाएं। बात समझ में आ गई? अब इसी चीज़ को मिरर सिमेट्री में हम घुमा देंगे, मिरर रख दो, मान लो MIRROR मिरर। इसका ऐसा बन जाएगा, इसका ऐसा बन जाएगा, इसका तो ऐसे ही रहेगा, और इसका ऐसा बन जाएगा, बात खत्म। आई होप आपको किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना पड़े। तो आप मेरे कहने का सार ये था, पहले एक लाइन बनाए, लाइन की दिशा में एलिप्स बनाए, सर्कल बनाए, फिर एलिप्स को उल्टा करें, उसको मिरर सिमेट्री में जाए। अब बात आती है एंगल डिजाइन कैसे करेंगे। तो ये इसी क्रम में इसलिए लिखा है कि एंगल एक बढ़ते क्रम में आपको दिखाई देंगे। जैसे पहला एंगल जो है वो 5 = 0 डिग्री है, फिर 5 = π/4 है, 45 हो गया, फिर 5 = π/2 हो गया, फिर 5 = 3π/4 हो गया, फिर 5 = पाई हो गया, 5 = 5π/4 हो गया, फिर 5 = 3π/2 हो गया, 5 = 7π/4 हो गया, 5 = 2π हो गया। ठीक है, ये फिर वही शुरू होने लग गया, ये पहला वाला अक्षर। अगर आपको लगे अगला क्या होगा तो ये इसके जैसे स्टार्ट हो जाएगा, और यही क्रम फिर ऊपर आएगा, फिर ये मिरर सिमेट्री, मतलब अगले एंगल में ऐसे पहुंच जाएगा। अब बात आती है इनका अंतर देख लीजिए, सब में π/4 का अंतर है, आई थिंक, है ना? π/4 का अंतर है पक्का। चलो चौहान जी बोल रहे हैं तो π/4 का ही होगा, सब π/4 का ही। अब इनका कहना ये था, ये कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, अगर हम देखें तो जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने देखा है उस चीज़ में, किससे में
इंटरफेरेंस में कि बाई टू वाले जो है वो 2n+1 लैम्डा बाई टू से संबंध रखते हैं, तो हम मान सकते हैं 2n+1 पाई बाई टू है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 1 2 3 रखने बना सकते हैं, पर मेरा मानना ये इतना कुछ माने बिना हम डायरेक्ट देखें तो भी फायदा हो सकता है। इतना सोचे ही नहीं कि हाँ भी सम संख्याओं पर लाइन बननी है, विषम संख्या। आप सीधा देखें कि पहले आप 0 पाई बाई टू का अंतराल से लिखें और लाइन मिरर। अब देखो अगर मुझे पेपर में करना हो तो मैं कैसे करता, कैसे ऐसे है, ऐसा हो जाएगा, बना ली। अब एंगल लिखना शुरू करें, 0 पाई बाई 4 का अंतराल है, पाई बाई 2 आएगा, कितना है 3 पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 4 आएगा, ये पाई हो गया, 5 पाई बाई 4 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, 7 पाई बाई 4 हो गया, धड़ाक से आंसर आ जाएगा। तो कुछ ज़्यादा सोचने में लगता है ये ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं है। जिसको यही ना दिख रहा हो फिर उसको ये दिखना इम्पॉसिबल। और किसी को लगता है ये आगे के कैसे चलेंगे, तो आगे की फिर चीज़ यही शुरू हो रही है, तो आगे की यही चीज़ यही शुरू हो रही है, तो यही लाइन जो है स्टार्ट शुरू हो रही है यहाँ से फिर ये आगे बढ़ती चलेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, हटाओ। ऑसिलेटरी हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, भैया ये बहुत शानदार चीज़ है, ये बहुत ही शानदार चीज़ है ना भाई। इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसके हम ट्रिक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे और सीधा ये ट्रिक हो जाएगा। उसी में ही है थोड़ी सी अजीब। नहीं यार ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? बनते हैं, बनते तो हैं, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइड डालो इसका, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है। क्या नाम है इसका? ऑसिलेशन हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, ठीक है। ऑसिलेशन हैशटैग ऑसिलेशन OSCI ऑसिलेशन हैविंग slightly different frequency, slightly different frequency, slightly different frequency है तो भैया कैसा काम चलेगा, बात ये आ रही है। पहले की फ्रिक्वेंसी ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा ले ली, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। अब हमने क्या कहा, फ्रिक्वेंसी का रेशियो 1/2 ले लिया, ये तो 1/2 का रेशियो है। द डेल्टा विल बी चेंज इज रिजल्ट पैटर्न गोज थ्रू द फाइनल फिगर 1.3 फिगर का है, 1.3 फिगर का है। द पैटर्न गोज थ्रू ए साइकिल ऑफ चेंज ऑफ टाइम पीरियड t। क्या कहा इनने, कुछ कह दिया, पढ़ते हैं अच्छे से। ये आपकी पहली वेव हो गई, दूसरे में एंगुलर फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो सही बात है बिल्कुल। अब डेल्टा जो है वो है ओमेगा टी, डेल्टा ओमेगा टी, इतना बिल्कुल सही है। इन फेज डिफरेंस बिटवीन टू एसिस्टेम, ठीक है। डेल्टा चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 पाई, द रिजल्टेंट पैटर्न गोज टू द ऑल द फेज शोन इन द फिगर 1.3, बिल्कुल सही है। डेल्टा गोज चेंजिंग विद टाइम, द होल पैटर्न विल बी रिपीटेड इन साइकिल फैशन, बिल्कुल। द पैटर्न गोज थ्रू ए साइकिल ऑफ चेंजेस इन टाइम कैपिटल टी is given by delta t plus capital T is equal to delta t plus 2 pi omega capital T is equal to 2 pi, t is equal to 2 pi upon delta t 1 pi। स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में यही चीज़ बनेगी जमन, फ्रिक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होने पर, क्योंकि इसमें कोई डायग्राम सॉल्व किया नहीं है, कहा टाइम डिफरेंस चेंज हो जाएगा। आगे इसी चीज़ आगे है, अगर एग्जैक्ट चेंजिंग तुम्हें दिखा रही हो, स्लाइटली डिफरेंस में इक्वेशन लिख दे रहा हूँ बस मैं, इक्वेशन की हेल्प लेके कर लेंगे, करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन बना तो मैं इक्वेशन की हेल्प से कर दूंगा। ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1 और वाई इक्वल टू बी कोस, फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस लाओ, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू बी कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, ये इसी में फर्स्ट केस है एक्चुअली, वो अलग नहीं है, वो इसी का ही चल रहा है। क्या अगर स्लाइडली चेंज किस तरीके हो सकता है, अगर स्लाइडली चेंज ऐसा हो रहा हो कि आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी 1:2 में हो, किसमें हो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी 1:2 में हो। इफ फ्रिक्वेंसी किस रेशियो में हो, 1:2 में, ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1:2 में हो, 1:2। तो हम इक्वेशन क्या ले देते पहले, एक्स इक्वल टू ए कोस साइन कोस ओमेगा टी, ये नहीं ले रहा यार, मेरे को पहली वाली अच्छी लगती है, वो ले रहा हूँ, ठीक है। बी कोस
2 ओमेगा टी प्लस वाई। कोई दिक्कत? सेम पहले वाला डेरिवेशन कर रहे हैं, तो भी ये मर्जी है तुम्हारी। यहाँ पर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा मान 2 ओमेगा ले लिया है, समझ आ रही है? तो पहली वाली क्वेश्चन वो ये नोट कर दिया मैंने इसमें से, बस आप क्वेश्चन पहली वाली ले सकते हैं, मतलब ये वाली क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं दिखाऊँ कौन सी वाली। एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और वाई इक्वल टू बी कॉस ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ आ गया? अब इसी के साथ हमें डील करना है, वही सिंपल मैथमेटिक्स जो रटा हुआ है अपनों को। कैसे? इसको इसके नीचे लाओ, वाई अपॉन बी, और इसकी क्वेश्चन खोल दो, क्या? कोस 2 ओमेगा टी इंटू कोस फाइव प्लस सॉरी माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, वाई अपॉन बी। कोस 2 ओमेगा टी का मान चाहिए और कोस ओमेगा टी का मान पता है, तो एक्स अपॉन ए। बताओ कैसे रखेंगे? कोस स्क्वायर 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला है 1/2 कोस ओमेगा टी, कोस का मान साइन स्क्वायर 1/sin स्क्वायर 2 कोस का मान 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 इंटू कोस फाइव। साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला बोलो भैया, कितना होता है? 2 sin ओमेगा टी कोस वेरी गुड, 2 साइन ए, साइन ए कोस बी। मैं समझता हूँ आप इतने बुद्धिजीवी हो गए, समझ रहे होगे मैं क्यों कर रहा हूँ। ये यहाँ से मान रखने के लिए कर रहा हूँ। वाई अपॉन बी इक्वल टू 2, इसका मान कितना है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए। वास्तव में जो चीज़ बनेगी उसका डायग्राम तो तुम वैसे भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं प्रूफ करना पसंद नहीं कर रहा था इसे, एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि डायग्राम हम नहीं समझ सकते, याद ही करना पड़ेगा हमें। एक्स अपॉन ए इंटू साइन फाइव। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से लिखा है इनने? वाई अपॉन बी और प्लस कोस डेल्टा कोस फाइव और आगे 2x स्क्वायर कोस फाइव। ओके मल्टीप्लाई करो, कोस फाइव इधर ले आओ, एम्प्लाइज वाई अपॉन बी प्लस ये कोस फाइव आ गया माइनस इसकी मल्टीप्लाइज में करिए कितना है? 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस फाइव बराबर, यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा कितना? माइनस का 2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए इंटू साइन फाइव स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड्स। कितना होगा ये स्क्वायर? एम्प्लाइज वाई अपॉन बी प्लस कोस फाइव माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये रूट से बाहर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन फाइव, वो भी साइड स्क्वायर होगा, ठीक है? दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 इक्वल टू 1 रेशियो 2, ठीक है? अब 1 रेशियो 2। अब देखते हैं इससे इमेज कैसे फॉर्म होगी। अब इमेज जो फॉर्म होगी वो इस तरीके फॉर्म होगी, पैराबोला टेराबोला साराबोला। तो याद करनी बड़ा दिक्कत आएगी, तो आपको तुम्हारी ट्रिक इसमें भी है बस आपको यही 2 जगह ट्रिक आजमानी है, आप ट्रिक समझें या याद करना समझें, क्योंकि आप ट्रिक बता देंगे। वैसे बुरा तो कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए पहले मैं देखता हूँ, अगर मेरे को इजी लगेगा तो हम अपनी तरफ से कर लेंगे, है ना? क्या पता मेरी ट्रिक की काम मिल जाए। स्पेशल केस बताओ भैया, केस क्या है? केस बताओ क्या है? केस ये है कि आप डेल्टा का मान 0 लेंगे, मतलब फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो पैराबोला भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ये बहुत सारे टेढ़े मेढ़े 8 पार्ट बन सकते हैं। इन्हें पहचानना है, अलग अलग एंगल पर बनेंगे, ठीक है? समझाते हैं कैसे। केस फर्स्ट, अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो तो अपने पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी वाई अपॉन बी प्लस कोस फाइव माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू। तुम्हें लग रहा है पेपर के टाइम तुम ये इक्वेशन याद रख पाओगे और मान रख पाओगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और रख रहे हो तो यू आर अगर वैल्यू रखेंगे तो यू आर मोर 0, कोस साइन 0 तो गायब हो गया, पूरा खत्म हो गया। एक कितना बचा? वाई अपॉन बी माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक है? ये भाई वाई बराबर कितना आएगा देखो, 2b अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू वाई कंपेयर विद
कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y से। ये पैराबोला है, पैराबोला का मुंह क्या खुलेगा, जिसकी पावर कम है उसकी तरफ, पावर किसकी कम है वाई की तरफ मुंह खुलेगा, डायग्राम बनेगा इसका ऐसा। तो भैया ये बन गया था पैराबोला, इसलिए तुम्हें मजा भी आ गया। अगला वाला क्या बनेगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये 2b है, 2b है। अभी मजा आएगा, वो देखते हैं क्या किस सेकंड बोलो क्या है। अगर पाई की वैल्यू पाई/4 हो, देखो भाई कितना आएगा, y/p cos पाई/4। cos पाई में कितना होता भाई, पक्का तेरे भरोसे चल रहा हूँ भाई मैं। कैसे 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 गुजारिया उससे, 1 - x² अपन a² इंटू 1/√2, दो नहीं 4। देखो सोल्व करके भी कोई फायदा नहीं है, जो बनेगा वो बस वही बन लेगा है क्या। देखने लायक नहीं होगा वो। हाँ वो देखने लायक होगा ही नहीं, तो फिर जबरदस्ती क्या गुणा भाग करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1/√2 - (√2) x² a² का होल स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है? ये इसकी है। ये आर्ट है। अब इस आर्ट का नाम क्या होता है, नाम भी भूल गया। नाम तो ये आज तो था मुझे, इसमें लिखा ही नहीं, लिखा है नहीं लिखा है। नाम, लिखा है क्या? प्लीज़ नाम लिखाओ तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। लिसा जो पिक्चर कह दिया इनने, गूगल लेंस से स्कैन करना। जी आ गया है। चल साइंस साइंस दिखाया थोड़ा इसमें, थोड़ा टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके देखेंगे इसका नाम क्या है। अगर नहीं आए तोड़ूंगा इसे, टेक्निकल आदमी को हमारे। ये हमारे टोनी स्टार्क जी हैं, ये बताएंगे इसका नाम क्या है। गूगल में कहीं ये तो नहीं डालना कि आर्ट बनना है। यहाँ फ़ोन तो ला अपना, लोगों को ऐप तो दिखना चाहिए, तो किस ऐप से कर रहा है। आगे नाम स्कैन ही नहीं कर रहा है वैसे। इसे आप ज़्यादा सीरियस ना लें। इस बात को आप ज़्यादा सीरियस ना लें। फ़ोन तो सामने ला, ठीक से लेंस करना, सब कुछ स्कैन कर रहा है, ग्राफ स्कैन नहीं कर रहा। वरना बता देगा किसकी ग्राफ है। अच्छा ग्राफ पकड़ने वाला मशीन नहीं है, इनके ग्राफ पकड़ने वाला ऐप है, इसका नाम गूगल लेंस है। ग्राफ ही नहीं पकड़ता मगर। ले पैराबोले कर ले, इसका नाम पैराबोला ला दे, इसको फोन इसके ऊपर रखना। ग्राफ इसकी नहीं कर रहा है। बस तो तुम रहने दो, एक बार भैया इनका ग्राफ की मशीन खराब हुई। ठीक है, तो ये जो है भैया अपना नाम पता कर रहा है क्या? अपना नाम पता कर रहा है ये। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन हमें पता चल रहा है प्रोलेट। यार इसका नाम मुझे याद तो होना चाहिए। चलो ये सबको कंबाइन रूप में लिसाजू पिक्चर तो कहते ही हैं, लिसाजू पिक्चर ही मान लेते हैं ना। ठीक है, ट्रिक तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इस चित्र को कहाँ बनाओ, अगले पेपर बनाता हूँ। चलो अगले पेपर क्या था, देखो भाई चंदन नाम, इसका नाम लिसाजू पिक्चर है भाई। देखो गौरव सिंह, देखो इधर, बाद में मिशन सक्सेसफुल बाद में कर लिया आप। कॉपी में सही से बना लेना, वरना देख के ना बना पाओगे चित्र। ठीक है, कितना एंगल बाई पाई इक्वल टू पाई/4 पे। केस थर्ड केस बताओ भाई, एंगल कितना लेंगे? पाई इक्वल टू, अगर पाई/2 लें तो मैं रख नहीं रहा भाई, रख के फायदा ही नहीं है। चल रख दे रहा हूँ, तुम कह रहे तो दो पैर वाई अपन भी मत रखिए, प्लस देखने वाली इक्वेशन नहीं होती ना। cos पाई/2 माइनस 2x², लास्ट बार रख देना बच्चों को खुशी के लिए, cos पाई/2। अभी मैं आपको बताऊंगा हम लोग कर क्यों रहे हैं। हम लोग यूँ कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए ये चीज़ें आई कहाँ से, तब हम फाइनल रटना तो हमें ही इस चीज़ में हमें रटना है। रटना इन द सेंस कि कंठस्थ कैसे करें वो देखना है। ये डेल्टा की वैल्यू पाई/2 रख देना, यहाँ पे कितना रखना, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, पाई/2 है। ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। देखो अपने अपने ट्रिक जो है अपने पास रखें, दूसरों को दिक्कत ना दे। कुछ लोग तो ऐसी ट्रिक बनाते हैं हाथ पाँव फेंकने वाले, दूसरों को चूमने लग जाते हैं। तो बोले ट्रिक लगा रहा, कर क्या रहा। अगर आप पाई की वैल्यू 3/4 रखेंगे, ये एंगल इसका है, ठीक है, तो ये चित्र ऐसा बनेगा। सही है, सबको मना करेगा कैसे? मैं तो कह रहा ये सारे तो ऐसे कर रहा है, कर रहा था। सही है भाई, सही है।
ठीक है भाई, ऐसे ही बनेगा भाई। मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, मेरी ट्रिक सुनना। सब लोग अपनी भी खुद तुम ट्रिक डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पाई इक्वल टू पाई 180 डिग्री पैराबोला बनेगा। देखो ये तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, बहुत ही शानदार मजा आ जाएगा। पूछो कैसे? ये देखो पाई जो है वैसे लग रहा है। क्या ट्रिक बताई भाई, दिल जीत ली इस ट्रिक ने। देखो ध्यान से देखो, तुम्हें तुम्हें पाई ऐसा ही लग रहा है ना? मगर ये 3 पाई बोर्ड जैसे नहीं लग रहा। ये 3 पाई जैसे नहीं लगा, तो इसका मतलब इसमें तुम पाई नहीं बनाओगे, ठीक है? ऐसा तो नहीं कर, एक पाई तीसरा पाई कट गया। तो ओवरऑल ट्रिक निकालने के लिए हमें उसको ओवरऑल एक साथ लिखना पड़ेगा। ऐसे ट्रिक बना रही है ताकि उन ट्रिक को याद करने के लिए कोई ट्रिक ना बने। ठीक है, तो हम इनको एक साथ लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या है। तो पहला आपका पैराबोला था, दूसरा आपका टेढ़ा मेढ़ा 8 था, तीसरा भी आपका टेढ़ा मेढ़ा 8 था, चौथा आपका पैराबोला। एक और टेढ़ा मेढ़ा 8 है, एक और टेढ़ा मेढ़ा 8 है, पर दोनों अलग। फिर एक पैराबोला है। अरे ऐसी ट्रिक बनाऊंगा, देखना तुम, तुम्हारे सामने की बात है। ट्रिक देखो, पैराबोला। मैं अपनी ट्रिक मत बना यार, मैं तो कुछ कह नहीं रहा। तेरी ट्रिक तो हाथ पाँव लगाए दूसरे के। ऐसी ट्रिक किस काम की? दूसरा इंसान पेपर दे रहा है, उसके मुंह बात लग रहा हूँ। यार नीचे का हिस्सा मजा नहीं आया ना इस चित्र में। नीचे के डिस्टेंस कम है सेंटर से। यही बनाएंगे यार, कैसी बात कर रहे हो? इसको मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, मैनेज कर लियो। ठीक है, बनाऊंगा इतना शानदार कि दिखेगा तुझे भी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो चल रहा है, इस बार भी गलत बन गया। हो क्या रहा है? गलत क्यों बनना है? सही है। देख रहे हो तुम, आप समझते हो इस इक्वेशन से? तुम समझ पाते ये वाली बनेगा? चलो जी, सही है। नहीं नहीं समझ पाते। एक पैराबोला 2 4 फिर 4। क्या 4 कह रहा है? यही लगा कोई ट्रिक बना रहा है अपनी। यार पिछली बार तो मैंने बनाया था, बड़ा सुंदर सा चित्र बना था भाई। उस बात को इस बात को 1 साल हो गया, भाई 1 साल में चित्र बदल रहा है। तो मैं ट्रिक बताता हूँ है कैसी हुई मसला। अभी एक बार ना, एक पेपर और खराब करूँगा इसमें। पहला एंगल बताओ कितना है? पाई इक्वल टू 0 डिग्री, पाई इक्वल टू पाई 4 पाई 4 और पाई पाई 2 पाई 2 पाई 2। अंतर कितने का? अंतर कितने का? वही पाई 4 का है क्या अंतर? बताओ। सही है। इसी को दोबारा बनाऊँ, पेपर रखो इसे। मैं पीछे भरा हुआ है, भरा हुआ है, देखो। तो हमें करना क्या है? 1 2 3 4 5 डिब्बे बनाने हैं। 1 डिब्बा, बिल्कुल ध्यान से, बहुत सिंपल ट्रिक है। 2 डिब्बा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, लोग खत्म। 3 डिब्बा, 4 डिब्बे और 5 डिब्बा। बिल्कुल देसी पढ़ाई चल रही है अब इस टाइम। करना क्या है आपको? पहली बार तो आपको याद रखना है पैराबोला बनता है, और यही चीज उल्टी जाती है। पैराबोला बनता है, ठीक। अब क्या करना है आपको? सेंटर से थोड़ा नीचे लेना है एक पॉइंट, याद रखना इस बात को। सेंटर से नीचे, यहाँ सेंटर पे। अभी तो बस बनाना, ट्रिक बाद में बताऊंगा ये, ताकि चित्र अच्छा बने, इसलिए करना ना। तो दोनों ग्राफ का कटिंग पॉइंट यहाँ होना चाहिए। बनाओ ऐसा, इतना गंदे वाले गंदे बनेगा। मैं कंपन मत कर। इसमें तो कटिंग पॉइंट सामने होना है। तो अब आपको समझ आ गया कि चित्र अलग क्यों है। हमें कटिंग पॉइंट पे ध्यान देना है बस। बनाना सेम ही है, ध्यान कटिंग पॉइंट पे देना है। बिल्कुल सही डायग्राम है, समझा है? ठीक। तो हम मानते हैं, ऐसे मानो ये पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। देखो ये देखो, और ऊपर चढ़ गया, ये और ऊपर चढ़ गया, पूरा ऊपर चढ़ गया।
अब देखो ना, एक तरह नोटिस करो, कटिंग पॉइंट जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 5 इक्वल टू कितना है, 0 0 डिग्री। 5 इक्वल टू पाई 4 5 4 पाई बाई 2 5 इक्वल टू 5 बाई 2 3 बाई 4 5 इक्वल टू 3 पाई बाई 4 3 पाई 4। ये तो एंगल पाई और 4 ऐड करना है ना, 5 इक्वल टू पाई। अब बात आ रही है, अगर मैं पेपर देता तो मैं कैसा करता। अब भाई ऐसा करता, एक लाइन खींचता जाती ही जमीन पे एक पॉइंट लेता, धीरे धीरे ऊपर लेने लगा, धीरे धीरे ऊपर लेता है, ऐसे करके 4 पॉइंट 5 पॉइंट लेने, ये तो पता होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 पॉइंट लेने। पहला वाला पैराबोला था, दूसरा वाला पैराबोला था, तीसरे वाले में कटिंग ऐसे करनी कि नीचे बैठे, ठीक, कैसे, ऐसे ऐसे। चौथे वाले में ये बीचों बीच कटिंग है, और इसमें कटिंग कहाँ है, कटिंग कहाँ है, ऊपर है। तो आप समझ, फिर ये एंगल तो आपको पता है ये कितना है, 0 डिग्री, ये कितना है पाई बाई 4, ये कितना है पाई बाई 2, और ये कितना है 3 पाई बाई 4, ये कितना है पाई। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ रही होगी, आनंद भी आ रहा हो। फिर भी आपको लगता है कोई हाथ पाँव फेंकने वाली आपकी पर्सनल ट्रिक है तो आप उसे बना भी सकते हैं। और गौरव सिंह अपनी पर्सनल ट्रिक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैंने देखो, ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें जो एक पैटर्न याद किया जा सकता हो। तो डायग्राम टेढ़े मेढ़े भले से हम याद ना कर पाएँ, पर हम देख सकते हैं कि जो कटिंग पॉइंट हैं वो कितने एंगल पर उठते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कि कटिंग पॉइंट ऊपर जा रहा है, देखो। और फिर इसके बाद डायग्राम क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद पेरियोडिसिटी चलती है, इसका लिए चलेगा। समझ में आ गया, अच्छा है ना ये, हर बार मेरा अच्छा ही होता है आपसे। मुझे अपना याद, क्या चीज़, मुझे अपना याद है। यही बात हो रहा है, जिसे अपनी ट्रिक याद होती है दूसरे की सुनता ही ना हो। पलटो इसे, ना वो भी बढ़िया है। पलटो इसे, अच्छा इसके पीछे क्वेश्चन है, ये क्या है, कोई और बचे क्या, क्या कह रहा है। वन रेशियो 2 वाला तो हो गया, अभी इसमें क्या कह दिया इन्होंने, यही डायग्राम है क्या ये, आई थिंक यही डायग्राम है, ऐसा दिखाया गया है 5 पाई 4 में, ऐसे है कटिंग पॉइंट तो सही। सेम वही डायग्राम है, बीचों बीच आ रहा है ऊपर, ठीक है। इनके नाम लिखे होंगे यहाँ पे, जनरल लिस्याजू पिक्चर है वो, तो कोई नाम नहीं, छोड़ो। लिस्याजू फिगर, यूज ऑफ लिस्याजू फिगर छोड़ो, यहाँ पे आते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है हमेशा। तो ये एक रिमार्क है, आप याद रखेंगे। वो यही है भैया, पर पाई बाई 2 पे तो यहाँ पे कुछ और बन रहा है। क्या बनना पाई बाई 2 पे, कुछ और बन रहा है, क्योंकि पाई बाई 2 में यहाँ पे कुछ और बनता है। ये कुछ और कहना चाह रहा है जहाँ तक मुझे याद। पाई बाई 2 में इसका पैराबोला बनना है, और अपना क्या बनना है, ये एक मिनट पढ़ता हूँ। रेट बनना है। बताओ, ये कह रहा है नोट इफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ फॉलोइंग, साइन हो और साइन हो। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट साइन साइन की टर्म में हो, ठीक है, तब जनरल रिजल्टेंट भी हो, साइन साइन की टर्म में हो। तो वो तब था जब हमारा कोस कोस की टर्म में था। इफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, 2 ट्रिक तो बता दी, लग रहा है तीसरी ट्रिक बतानी पड़ेगी। इक्वेशन, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, अगर आपकी x इक्वल टू ए साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 और y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, साइन साइन की टर्म में हो, तब आपके जो जनरल आएगा एम्प्लाइज जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होगी भाई, होगी x अपॉन ए माइनस साइन डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस, याद नहीं करना क्योंकि इसको याद करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, इक्वल टू 0। ग्राफ देखते हैं, एंड रिजल्टेंट SULTN रिजल्टेंट लिस्याजूस फिगर लूप्स आर, ये आर, ये आर। देखो जरा इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, ये है इसके डायग्राम, वही पाई बाई 4 का अंतर आ रहा है, ठीक। पाई बाई 4 के डिफरेंस से 4 डायग्राम दे रखे हैं, इनकी ट्रिक को समझते हैं, फिर ओवरऑल ट्रिक तो आप याद कर ही लेंगे। पहला बॉक्स परपेंडिकुलर बनने हैं इसमें,
2 3 4। पहला क्या एंगल 0 फाइव इक्वल टू फाइव, ये मान लो डेल्टा मान लो 0 डिग्री। फिर क्या है 5/4। फिर क्या है पाई 2 5/2। फिर क्या है 5/4। ठीक, तो इसका ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है, बढ़ता है। फिर आगे की ओर बढ़ता है इधर, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर इधर से स्टार्ट होता है। 15% बैटरी। चल तो रहा है 15% इनफ। फ्लैश ऑफ, दैट्स व्हाई फ्लैश इज ऑफ। फ्लैश ऑन करो इधर आओ। कैमरा फ्लैश अलग होती कैमरा फ्लैश अलग होती है। ओके, इसको हटा के अपना फ़ोन लगाओ, तुम लगाओ, रोक लो। ओके, तो ये जब पॉइंट यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग इसका कर्व ऐसा बनेगा। हो गया स्टार्ट बराबर। ओके, पक्का हो गया ना स्टार्ट। तेज बोलेगा, तेरी आवाज़ सुनने के लिए पूछता हूँ मैं। स्टार्ट हो गई? हाँ ऐसे बोलेगा ना। तू ये धोखे अगर फौजी वौजी बना देता तो मामला खत्म कर देता। सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, ऐसा कर रहा होता। भाग मिलकर भाग मिल से होता है वो भी। ये कर्व ऐसा बनेगा और ये पैराबोला ऐसा बनेगा। तो भाई ये वाला कंडीशन है, आप चाहे अपने ट्रिक खुद बना लें। ग्राफ ऐसे होते हैं, यहाँ से सोचोगे तो इसमें ट्रिक बन जाएगी, और 3-4 बार बनाओगे तो याद ही हो जाएगा। ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे हटाओ। हाँ, ये है रेशियो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। BHU में भी आया हुआ है ये, और जैम में भी आया हुआ है ये, और MGP आ रहे हो। अब तो MJP आएगा, इनका साथ नाम लेना पड़ रहा है। MJP RU में भी आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ कट्स ऑन वर्टिकल लाइन, अपॉन नंबर ऑफ कट्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा में कटिंग। और ऊपर जो आएगा, इसको हम ऐसे डायरेक्ट सिंबल लिखें तो NY/NX लिख सकते हैं, वर्टिकल वाई होता है। और तो ये होगा Ω/X आएगा ऊपर अपॉन Ω/Y। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये ग्राफ दे रखा है इस तरीके से। साइनसोइडल किसका? इनका ये तो है। साइनसोइडल तो साइन ग्राफ को कहते हैं। ये कहा है ये दो वेव साइन है, ये कह रहा है। बहुत कम बोलता है, गलत बोलता है। वाई हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। ओके सर, अब पूछा गया है कि बताओ इनकी Ω/X Ω/Y में रिलेशन क्या है। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सरलता रहे। ए दे रखा है 1/2 और बी दे रखा है 1, सी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए यार। 4 कब आया हुआ है? यह आया IIT जैम। GP का मतलब बताओ क्या है? नहीं पता। ग्रेजुएशन फिजिक्स, ग्रेजुएट फिजिक्स। अच्छा ये बताओ, ये क्या पूछा है? ये पूछा Ω/X अपॉन Ω/Y का रेशियो पूछा था। हाँ, Ω1 अपॉन Ω2। ये पूछा Ω/X अपॉन Ω/Y का रेशियो पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो उसका तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट Y अपॉन नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट X। वी नो दैट हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। Ω/X अपॉन Ω/Y का फॉर्मूला होता है NY अपॉन NX, ठीक है। Y कॉम्पोनेंट कितनी बार कटिंग हो रही है? 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 बार बाई कट रहा है। एक्स को काट रहा है। हाँ काट रहा है। और एक्स एक्सिस को देखो कितनी बार कट रहा है? 1 2, एक्स यहीं तो है, 2 बार कट रहा है। और 2 कट गया, 2 3 4, 2 आ गया आंसर। मैच कर लो, 2 आ गया, ठीक।
अगर आपको कहीं याद ना आए कि कैसे काट रहा है तो अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन खींच लो। अगर पैरेलल लाइन आप यहाँ खींचोगे, अगला एक्सप्लेनेशन है ये, तो पता चल जाएगा। देखो साफ दिख रहा है, 1 2 3 4, एक्स से पहले खींचोगे, साफ दिख रहा है 1 2। और आप पढ़ना जानते हो तो फिर यहीं कट रहा है 4 बार। फेज डिफरेंस नथिंग। क्वेश्चन आ गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इजी हैं, करने की कोशिश करें। न्यूमेरिकल तो हम साथ में थोड़े थोड़े लेके चले, इसलिए हम यहाँ नहीं कर रहे। थोड़ा ये वाला क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल ताकि बिल्डअप हो जाए। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिस सेट मेरा वीडियो चल रही है ना पक्का, क्योंकि मुझे यहाँ से दिखेगा नहीं चल रही। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 3। और डायरेक्ट आंसर बताओ भाई कितना होगा। K1 K2 लिखा हुआ है। पूछा क्या है तो बता दो पहले। पूछा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P का एम्पलीट्यूड पूछा है, कैसे करेंगे बताओ भाई। पॉइंट P का एम्पलीट्यूड क्या होगा। मेरा मानना ये है, अगर ये ऑसिलेशन हो रहा है तो हर पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इसका होगा, है। तो बताओ जरा ओवरऑल K की वैल्यू कितनी है सीरीज में। तो 1/K1 सीरीज में है ना। 1/K1 1/K2। K इक्वल टू कितना है, K1 + K2 अपॉन K1 K2। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है P और हमें उसका एम्पलीट्यूड बताना है, कैसे बता सकते हैं। इसका आंसर क्या है, थर्ड का आंसर होते हैं इसमें, यही है क्या, डी। थर्ड का डी है। सही। सोल भी काफ़ी एम्पलीट्यूड निकालनी है तो प्रोग्रेशन कांस्टेंट निकाला है, ओ स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला है। अब एम्पलीट्यूड स्प्रिंग कांस्टेंट के बेस पे कैसे निकालेंगे। ये क्या है, K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम ये मानेंगे कि ये सपोर्ट तो सबका मिल रहा है, रिजिड सपोर्ट किसका मिल रहा है, रिजिड सपोर्ट इसका मिल रहा है, ठीक है। तो रिजिड सपोर्ट की जो पास पड़ेगा, समझें इस बात को, ये पूरा सिस्टम की तरह अगर मैं डील करूँ इस पूरे को, तो आपको पता चलेगा ये इस स्प्रिंग से अटैच्ड है। तो इतने के लिए लगाएंगे हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ क्या होता है, F = -KX। K कितना लगाएंगे, K1। ओके, ठीक है। और फिर रिजल्टेंट लगाएंगे यहाँ पे, कितना होता है, F = K माइनस का K1x। एम्पलीट्यूड निकालना है ना, A' मान लो, तो A' = माइनस का अगर 1/K आता है यहाँ पे, देखते हैं अभी सॉल्व करके बाद में देखा जाएगा। x A' = माइनस का K1 की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू कितनी है, सपोर्ट दे रहा है ये तो K1² हो रहा है। एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, पॉइंट P का एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाए, बताओ समझिए क्या कहना चाहेंगे इसके लिए। y = sin ω t। The mass m shown in the figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude A. The amplitude of point P। जो पूरा सिस्टम है उसे ऑसिलेट कराया जाता है A एम्पलीट्यूड से। पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं बल्कि से। द मास m शोइंग इन द फिगर ऑसिलेट इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द मास m शोन इन द फिगर ऑसिलेट्स इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड A। तो इसका ऑब्जेक्ट एम्पलीट्यूड A है। पलट के दोबारा करते हैं, हटाओ नए पेपर लिखता हूँ। प्रैक्टिस सेट PRACTI प्रैक्टिस सेट। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, ये सिस्टम दे रखा था।
बताओ भारती जी, कैसे करना चाहेंगे आप इस क्वेश्चन को? इनके सॉल्यूशन भी होते हैं क्या यहाँ पे, या नहीं होते इनके सॉल्यूशन? नहीं होते। इस पॉइंट का हमें एम्पलीट्यूड चाहिए। तो पहली बात बताया गया कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है एसएचएम कर रहा है किस एम्पलीट्यूड से? ये एम्पलीट्यूड से। गिवन एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ऑफ सिस्टम, एसएचएम ऑफ सिस्टम, सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड पता है हमें। सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मान लिया, चलो जी, इसके ऑसिलेशन हो गए। ये भी हमें पता है कि ऑसिलेट करेगा तो हुक्स लॉ लगेगा, बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस का के। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज पैरेलल, सीरीज 1/k ऐसे तो होगा। K1 K2 K1 प्लस K2 और ऑसिलेशन x, वही x मतलब एम्पलीट्यूड खींचा है, समझ में आ रहा है? ये लिख सकता हूँ। उल्टा होगा भैया, K1 K2 ऊपर आएगा। कैसे? 1/k इक्वल टू, वहाँ भी यही गलती हो रही, इसका मतलब सब सही था। 1 मिनट। समझ में, मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल, तू सही बोल रहा है, मैं वही तो बोलूँ, कट क्यों नहीं रहता। 1/k1 प्लस 1/k2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? K1 K2 अपन K1 प्लस K2, तो 1/k है ना ये तो k का मान कितना आएगा? एम्प्लाइज K1 K2 अपन K1 प्लस K2, तो ये यहाँ पे रखना है मुझे, सॉरी, एफ इक्वल टू माइनस कितना है? K1 K2 अपन K1 प्लस K2 इंटू एम्पलीट्यूड है, सिंपल है। अब यही हुक्स लॉ लगाएंगे हम इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए स्प्रिंग कौन सी अटैच है? ये वाली। कितनी आएगा? K1 इंटू इसका एम्पलीट्यूड पूछा है, तो यहाँ पे x मान रहा हूँ, समझ मेरी बात? माइनस का K1 मतलब करा सेम था यार, भी क्या मतलब हुआ? देख रहा कितने जोर लगा लो, मेरा दिमाग इससे अलग जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ऑफ कि इसके अलावा कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता जुगाड़। समझ पा रहे हो तुम क्या कह रहा हूँ? उल्टा लगा दिया उसको। K1 प्लस K2, ये बाद की कंडीशन में क्या है? एम्पलीट्यूड है यार। ऑप्शन गलती कहाँ कर दी थी? यही उल्टा लगा दिया था क्या? मैं बोला यार ये क्या हो रहा है यार, इतना सारा पढ़ गए। तो दोनों का एम्पलीट्यूड मतलब जो इन दोनों का एम्पलीट्यूड मतलब जो इन दोनों के द्वारा फोर्स लगेगा वही सेम यहाँ तक यहाँ पे फोर्स लगेगा, तभी इक्वल रखा है। इसका कहने का मतलब ये, इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इस पॉइंट का जो ऑसिलेशन होगा वो इस एम्पलीट्यूड के साथ होगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। अब तूने क्या बोला फिर तो बोल? जो हमने इक्वल रखा है, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा बराबर होगा इस पूरे पे जो फोर्स लग रहा है। हाँ, ये रखा है एग्जैक्ट, और होगा भी। हमने ये रखा है कि इधर का पहले ऑसिलेशन पूरे का लिया, और रिलेट करने का भी कारण है ना, रिलेट करने का कारण है कि उसने एम्पलीट्यूड दिया पूरे सिस्टम का, ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया पूरे सिस्टम का एम्पलीट्यूड। अब इसी के जरिए वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पी का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहिए। इस चीज़ को और देखना चाहता हूँ मैं, 6th क्वेश्चन को अगले पेपर को करते हैं, या हो सकता है यहीं पे नहीं कर दे। 6th क्वेश्चन बोलो। The period of oscillation of simple pendulum of length L suspended from the roof of the vehicle which move without friction down in an inclined plane of alpha। बहुत शानदार, एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर गाड़ी चल रही है एक, और उस गाड़ी के अंदर कोई सिंपल पेंडुलम है। इसे कहते हैं जहर, कहते हैं जहर। ये है अल्फा, यहाँ पे है कोई सिंपल पेंडुलम। तो सीधी सी बात है, ना भी कुछ हो रहा हो तो ऐसे टंगा होगा वो नीचे तरफ। हाँ, कितने एंगल पे? अल्फा। बात समझ रही? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी ना हो तो अल्फा एंगल पे तो वैसे भी टंगा होगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ रहे हैं, समझ पा रहे हो। अब क्या बोल रहा है आगे? को एक्सप्लेनेशन दिया गया ना, द पीरियड ऑफ oscillation of simple pendulum and of length L suspended from the roof of the vehicle which moves without friction down an inclined plane with acceleration g alpha। अब ये मूव कर रहा है इस ओर विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन मूव कर रहा है तो स्मूथली मूव करेगा। तो नीचे की इधर की एक्सेलरेशन कितना होता है? जी साइन थीटा होता है, पता नहीं पता? सॉल्व करूँ क्या? जी साइन अल्फा होता है, कितना होता है? जी साइन अल्फा होता है, ठीक है, ठीक है। अब इधर की जो बॉब है उसको बता रहा हूँ, इधर का तरफ जो बॉब होगा, अब जो कार इधर की इस तरफ एक्सेलरेशन चल रही है, तो इसका मतलब जो बॉब होगा वो बॉब जो है उस बॉब पर पीछे की ओर एक्सेलरेशन लगेगा। क्यों? फ्रेम की वजह से।
तो वास्तव में उसको फ्रेम की वजह से इधर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा कितना, जी साइन अल्फा, ऊपर की ओर, सॉरी कहाँ लगेगा, इसी डायरेक्शन लगेगा ना अपोजिट, ये लग गया जी साइन अल्फा। समझ में आ रही बात, जी साइन अल्फा। और नीचे अर्थ की ग्रेविटी लगेगी कितना, जी। इसका रिजल्टेंट निकालो, यहाँ है ए इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। उत्तर से दूर जा रहे हैं हम बहुत, कोई दिक्कत नहीं, कॉल करो, जी अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अच्छा स्मूथली मूव कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के बारे में कहा है इन्होंने, उसको भी मेंशन सोचो जरा उसके बारे में। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, नीचे आ रही है भैया, ऊपर आ रही है कार, नीचे आ रही है, व्हीकल विच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। अगर बिना फ्रिक्शन के जाएगी तो क्या एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा होगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वही तो चक्कर आ रही है, ऑब्जेक्ट होता है जी साइन अल्फा तो एक्सेलरेशन लगता है 1 प्लस के स्क्वायर गुना स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन इस दिशा में लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा, बिल्कुल सही लगाया है। फ्रिक्शन लेस तो रेस्ट में लगेगी ना, तो फिर एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा। फ्रिक्शन लेस कहाँ है तो रेस्ट कहाँ से हो गया, विदाउट फ्रिक्शन मतलब ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो तेजी से आएगा, और तेजी से आएगा तो जी साइन अल्फा तो एक्सेलरेशन लगेगा, इसको तो काट नहीं सकता, पक्का डैम श्योर हूँ, जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये पीछे की ओर लग गया और जी नीचे की ओर लग गया, तो रिजल्टेंट जो ऑब्जेक्ट पर लगेगा बिल्कुल सही करा है भाई ये तो। ओह शिट, क्या इसके बीच का कोण 90 अंश है, पागल है, इसके बीच का कोण 90 अंश थोड़ी है, तो पाइथागोरस नहीं लग सकती, दिक्कत यहाँ है, जब इसके बीच का कोण 90 अंश नहीं है तो पाइथागोरस नहीं लग सकती। नए पेपर करता हूँ, देखो इतना शानदार तरीके से, मजा आएगा। देखो कहाँ से प्रैक्टिस सेट, यहाँ से स्टार्टिंग से करता हूँ। क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, आई लाइक इट। वैसे कुछ क्या पता हम इसे भारी कर रहे हो, पर एक क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। राइट, एक इंक्लाइन पेन बनाओ, एक कार बनाओ, ऐसा हो जाता है कोई पेपर में आंसर नहीं आता तो छोड़ के आगे चलो, थोड़ा बहुत नहीं, उन्हें पहले करा हुआ था ना समझ में, इसलिए पेपर पे पहले ही तैयारी बहुत ज़्यादा करी होनी चाहिए। यहाँ पे जो होगा वो मैंने बताया नॉर्मली नीचे लटकेगा, ठीक है, किस एंगल से, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया कितना, अल्फा, वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, ठीक है, बाय द कंसेप्ट ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। बड़ा अच्छा लगा यार मुझे सवाल, नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट लगाओगे तो ये चीज़ बॉब तो ऐसे लटकी हुई है, कोई दिक्कत। अब ये पूरी कार जो है इधर की तरफ जी साइन अल्फा से जा रही है, किस जा रही है, जी साइन अल्फा। तो पहले मैं ये वाली लाइन इसके पैरेलल खींच देता हूँ ताकि कॉम्पोनेंट तोड़ने में अच्छा लगे हमें। ये तो था, एंगल कितना है, ठीक है। अब ये कार जा रही है किधर, इधर जी साइन अल्फा, तो यहाँ पे जा रही है ऐसे, अपोजिट लगता है फ्रेम पे, मैंने बताया था। तो ये यहाँ बनाओ ऑब्जेक्ट पे या यहाँ बनाओ, बात एक ही होती है, समझ आ रही बात। जी साइन अल्फा इधर जा रहा है तो समझ आ रही बात क्या करूँ, जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन इधर है तो इधर में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, जी साइन अल्फा, और नीचे लग रहा है जी, ठीक है। जी का इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा ये बताओ, जी कोस अल्फा, कोई दिक्कत। अब यार कॉम्पोनेंट इधर जी कोस अल्फा तो होगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट इधर कितना होगा, जी साइन अल्फा, जी साइन, इससे ये कैंसिल, ये लगेगा रिजल्टेंट, ऐसे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी कोस अल्फा। सो क्या जहर क्वेश्चन था यार, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए एम्प्लाइज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कोस अल्फा। आंसर मैच कर, है ऑप्शन नहीं है कोई व्यक्ति का ऑप्शन ही ना हो। अच्छा लगा ना क्वेश्चन, सही है, सही है भाई, मज़ा आ गया इस सवाल में, तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया मुझे। तुम्हें आया नहीं आया मुझे नहीं पता, तुमने करा है, तुम्हें नहीं आया, वो खुद करते तो मज़ा आता है ना। ऐसे टाइम पीरियड वाले करना, तुम खुद कर लोगे, ना हो तो
जाना वैसे कोशिश करना खुद करो। हम बात करते हैं इसकी डैम्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। इसे हटाओ, ठीक है। बाउंड्री से कंडीशन से दूर नहीं जाना है। उधर हो जरा।